पता कोई यहाँ ऐसे भी है नु कहे मेरे तो 1000 रुपए दे मैं बनवाया दूंगा ये भी उनकी गोज में 1000 घाल लूं जी वो बनवाएंगे। किसान का विकास तो हो नहीं रहा कि सरकार देश का विकास कहाँ से कर देगी। देखो कोई भी जीत के जाएंगे यहाँ से में, चाहे 50 वोटों जीतो लेकिन जीत के जाएंगे। प्रयास पूरा पूरा है कर दौर का। अजी दावा तो कराएंगे, दावा में जनता वहाँ बैठ दी ना 60 पर जेल में, दावा ही कराए बस। इतना आगे जोड़ने से थाने में जा रहे हो उनका अपना कीमा बन जाए छिट का। हाँ भाई जी वो सो रहे अभी तो यो तो बंद भाई ना ही के मार हमारी गली वो ना लगे कि ईंट भी लगाई कहीं। हम उस सरकार को चाहते हैं जो हिंदू और मुसलमान को और सिख को सबको मिला के चले। वो सरकार नहीं चाहिए जो अलग अलग फाड़ दे सबको। इसी सरकार का क्या करना है हमको बताओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार में हूं आपके साथ जिक्रिया खान। आज हम पहुंचे हैं गोंगो विधानसभा के ग्राम कुंडा कला में, जहां पे हमारे साथ में कुछ युवा साथी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि अब की बार किसको मुख्यमंत्री बना रहे हो, गोंगो विधानसभा से किसको विधायक बना के भेजेंगे, क्या सोच रखते हैं इस बारे में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तनवीर राणा। अब की बार गोंगो विधानसभा में किसको विधायक बना रहे हैं? चौधरी सेन जी को। तो प्रत्याशी और भी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, बसपा से नुमान मसूद है और भाजपा से किरत सिंह। कहीं से कोई लड़ रहा हो, मैं किसी से कोई मतलब नहीं, हम चौधरी सेन के साथ। जैसे आप युवा हैं, कितना पढ़े लिखा है? फार्मेसी कर रहा मैं भी। नौकरी लगी है? नौकरी कैसे लग जाएगी जब तक इन लोगों का राज रहेगा, भाजपा वालों को जब तक तो उम्मीद नहीं है कि नौकरी लग जाएगी कोई। भाजपा तो ये कहती है ना कि हमने युवाओं को रोजगार दिया है, हम युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप बता दो, आपको दिख रहा कहीं रोजगार मिला? अब देख लो जो जिस चीज़ की वैकेंसी निकाल रहे पेपर दें कि उसे लिख करके बैठ जाए कि लीक हो गया, उसे पेंडिंग में गिर दे। कोई आर्मी की भर्ती नहीं किसी भी तरह की। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास में ही खेत हैं, वहाँ पे जाकर देख लो, यूरिया तक नहीं मिल रहा। मैं अब बताओ क्या करें, फसल खराब होगी सारी। किसानों को 2000 रुपये हर महीने दे रही सम्मान निधि योजना में, तो 2000 से क्या होगा? महंगाई देख लो, महंगाई कहाँ तक है। तेल पर रेट देख लो, सरसों का तेल, पेट्रोल, डीजल, क्या दाम है इनके। अब की बार किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं? अखिलेश यादव को। वो विकास पुरुष है, जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं, और जो है सभी धर्म को, जाति को एक साथ लेकर चलने वाले मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, जैसे हम बात करेंगे, आप युवा हैं, कुंडा कला हमेशा से बसपा से जो कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं नुमान मसूद जी, उनका गढ़ माना जाता है। तो अब की बार क्या रहेगा इस गांव में? देखो मैं अपने गांव की बात बता रहा। जो चौधरी सेन जी हैं, उनके पिताजी स्वर्गीय बाबा यशपाल जी जो थे, उनके द्वारा हमारे गांव में 1967 से लेकर आज तक बहुत काम कराए गए। जैसे कि बिजली के खंभे, बिजली भी लाए हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में। और जो हमारे गांव हर साल जमुना में भेजा करे था, तो उन्होंने बांध देने का काम करा। तो हमने जो सोचा अब की बार हम चौधरी सेन को वोट देंगे और अपनी साथ युवाओं को लेकर चलेंगे, उन्हें भारी समर्थन देंगे अब की बार गाँव से। अब एक और युवा साथी खड़े हैं, इनसे भी राय जानते हैं कि अब की बार गोंगो विधानसभा में किसको विधायक बना रहे हैं? चौधरी सेन को। चौधरी, दो प्रत्याशी यहाँ चुनाव और लड़ रहे हैं, जो यहाँ के गढ़ भी माना जाता है उनका, नुमान मसूद का। तो अब की बार क्या उनका वर्चस्व रहेगा यहाँ पे? हमें और किसी से कोई मतलब नहीं है, जो विकास कराएगा उसी का साथ होगा। तो कौन आपके भाजपा भी तो के दावे करती है कि हमने अब की बार विकास कराया है? हमारे सामने तो कोई विकास नहीं है, ना कोई विकास दिख रहा है। महंगाई इतनी हो गई है बहुत ज़्यादा, लोग बाग परेशान हैं। गरीब लोग जो है अपनी बीमारी से, कारोबार से, दुख तकलीफ से, हर चीज़ से परेशान हैं। सरकार तो ये भी कह रही है ना कि हम उसके लिए राशन वितरण कर रहे हैं, सम्मान निधि योजना में 2000 रुपये दे रहे हैं। ई श्रम का राशन खाने से पूरा तो पटेगा नहीं पब्लिक का। कैसे फटेगा पूरा? शिक्षा चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए, सब कुछ चाहिए। जो विकास होता है वो सारा विकास चाहिए। रोजगार नहीं है, रोजगार खत्म हो चुका है, रोजगार चाहिए। कि कुंडा कला नुमान मसूद का गढ़ माना जाता रहा है, आपके युवाओं में कोई बदलाव की आंधी है? जी बदलाव है। चौधरी सेन के अभी गांव कुंडा कला में जब लगभग 90% जो दिख रहा है वो चौधरी सेन जी का दिख रहा है। अच्छा, नाम बताइए आप। कूड़ा है, कूड़ा जी। अब की बार गोंगो विधानसभा में किसको विधायक बना रहे हैं? विधायक इंदर सेन को बना रहे। ये नुमान मसूद का गढ़ माना जाता रहा है कुंडा कला, इसमें क्या प्रभाव रहेगा? कभी भी नुमान मसूद ने कुछ भी नहीं करा आज तक भी। यहाँ से कुंडा कला में कुछ नहीं करा आज तक भी, एक ईंट नहीं लगाई।
नुमान मसूद के काम से कोई काम नहीं हुआ अभी तक तुम कभी भी नहीं करवाया आज तक भी हमारे गाँव में पहले कभी भी कोई काम नहीं है आज तक भी। मुख्यमंत्री किसको बना रहे? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बना रहे थे। जी मेरा नाम मोहम्मद आलम है। गठबंधन का यहाँ चल रहा है सिलसिला, लेकिन पहले कह रहे हैं कि ये गढ़ था इनका काजी अर्ग, ऐसा कुछ नहीं है। जो काम कराएगा गढ़ तो उसका उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, तो फिर क्या होगा, उनको थोड़ी वोट देंगे। क्या आपकी बार युवाओं में बदलाव है? हाँ जी, अब का तो बिल्कुल बदलाव है, पूरा बदलाव है। किसको दे रहे हैं आपके? इनको देंगे बिल्कुल, अखिलेश जो भी अखिलेश के उससे उठेगा उसको ही देंगे हम बिल्कुल, और किसी को नहीं देंगे। भाजपा भी तो दावे कर रही है कि हमने युवाओं को रोजगार दिया, शिक्षा दी, क्या मानते हैं? भाजपा ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया, बस बिरादरी पक्ष दिया है। और क्या दिया है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, और तो कुछ दिया ही नहीं। भाजपा ने सिर्फ दो चीज़ दिए हैं कि ये हिंदू या मुसलमान, आपस में मिलकर नहीं रहना है। हम उस सरकार को चाहते हैं जो हिंदू और मुसलमान को और सिख को सबको मिला के चले। वो सरकार नहीं चाहिए जो अलग अलग फाड़ दे सबको। इसी सरकार का क्या करना है हमको, बताओ तुम ही। कि युवा में जो हम आंधी देख रहे हैं, इसका मतलब आपका मुद्दा विकास का मुद्दा रहेगा? जी बिल्कुल, जो विकास कराएगा हम तो उसकी तरफ हैं। लेकिन अभी रह गए हैं नरेंद्र मोदी जी, क्या विकास करा है? कुछ नहीं विकास करा है। हमारे यहाँ से कितने बच्चे पढ़ते थे, आजकल सब गलियों में घूम रहे हैं। तो क्या होगा? सिर्फ कुछ नहीं है कि मुसलमानों को मारो, ये चल रहा है, ऐसा कुछ अखिलेश की सरकार में ऐसा कुछ नहीं होता है। सबको रोजगार मिलता है। किसको रोजगार मिल रहा है? किसको भी नहीं मिल रहा है। कितनी जनता खड़ी, किसी से पूछ लो। यहाँ सब किसान भाई हैं, क्या क्या है किसानों के साथ आपको मालूम है? भाजपा सरकार तो ये कह रही है ना कि हमने कानून व्यवस्था दुरुस्त कर दी, युवाओं को रोजगार दे दिया, गरीब आदमियों को खाने के लिए राशन दे रहे हैं, किसानों के लिए जो बिजली का रेट थे उनको आधे रेट पे कर दिया। अजी सर, हमको नहीं चाहिए ऐसा राशन। ऐसा राशन का क्या करना? 5 किलो मिल रहा है, ऐसे भूखे मर रहे हैं, 5 किलो थोड़ी खाएंगे। ऐसा राशन चाहिए जिसको हम हमेशा खाते रहें, मतलब हमारे बच्चे भी आगे। अब हमको 5 किलो मिल गया, आगे घर में 10 आदमी, 5 किलो से पूरा पड़ जाएगा? बताओ आप ही। अब क्या अखिलेश आएगा उसके अलावा और यहाँ किसी का नहीं काम होगा। अभी हमारे साथ में एक और साथी हैं जिनसे बात करते हैं, अभी उनसे बात करेंगे। हमारे साथ में बुजुर्ग हैं। हाँ चाचा, आपका नाम क्या है? सलीम है जी। अब की बार होंगे विधानसभा में किसको जिता रहे हैं? ये तो साइकिल के है, कोई आज यो चाहे और किसी के दिन है। नुमान मसूद भी तो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। जी तो पता नहीं कितने लड़ाया, अब सारी उम्र होगी देतो ये देने के। क्यों नहीं देने, क्या कारण है? यो तो बंद भाई ना ही के मार हमारी गली उसने आज लगे एक ईंट भी लगाई कहीं, दिखाओ तो। इबका तो कोई सा भी प्रत्याशी है वो, इबका वोट ही उससे देने अखिलेश की पार्टी थे। आपके यानी हैं आप ना इब देते इसको बना रहे मुख्यमंत्री अखिलेश ही तो बनेगा। सकीम जी। अब की बार होंगे विधानसभा से किसको विधायक बना रहे? उधर से इनको जी, उधर से इनको जी। मुख्यमंत्री अखिलेश। भाजपा के जो प्रत्याशी हैं किरत सिंह, वो उसको नहीं बनाएंगे? नुमान मसूद है ना मसूद को तो देता हुआ जी। ना आना ना जाना, जो वहाँ जावा भी गाड़ी दे में। अरे अग जी सो रहा भी तो भाई जी उठेगा 9 बजे 11 बजे, इतना बैठ रहे हो अपना। इतना आगे जोड़ने से थाने में जा रहे हो, उनका अपना कीमा बन जाए छिट का। हाँ भाई जी, वो सो रहे अभी तो, सारी उम्र होगा, हम तो नहीं कही दे रहे थे। ये ऐसी घटना कब हुई आपके साथ में? अजी ये तो पता नहीं कितने फ्री हुए हैं जी। अब हमने लिख के तो रख नहीं रखी, अब कौन से सन में हुई थी, कौन सी तारीख को हुई थी। हाँ, अब की बार फिर से किसको बनाएंगे? मुख्यमंत्री किसको? अखिलेश यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार में, हूँ आपके साथ जिक्रिया खान। आज हम पहुँचे हैं गोंगो विधानसभा के ग्राम रादौर में, जहाँ पे हम कुछ लोग बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि आपके गोंगो विधानसभा पे किसको जिताने का काम करेंगे। चाचा, आपका क्या नाम है? जबर सिंह है जी मेरा नाम। अब की बार किसको विधायक बना रहे हैं यहाँ से गोंगो विधानसभा से? गंगो विधानसभा से तीसरों वाले जो है इंद्र सैन जी हैं, वही विधायक बन के जाएंगे यहाँ से। किरत सिंह हैं भाजपा से, उनका क्या रहेगा? उन्हें इतना काम नहीं करेगा, गाँव में जितना ही नहीं करा। और ये यहाँ के जो लोग हैं अधिकतर इंद्र चौधरी इंद्र सैन से ही वोट देंगे ज़्यादातर। मुख्यमंत्री किसे बनाए? मुख्यमंत्री तो अखिलेश जी बनेंगे जी। अब की बार किसको विधायक बना रहे हैं यहाँ से? सिंह जी, किरत सिंह जी। सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। दो गोंगो विधानसभा में 2 प्रत्याशी और मौजूद हैं,
गठबंधन से चौधरी इंदर सेन है और बसपा से नुमान मसूद, उनका क्या रहेगा? जी हमारे यहाँ तो जी किरत सिंह रहेंगे जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है जी। आपके गोंगो विधानसभा में किसको विधायक बना रहे? देखो जी, विधायक तो बढ़ागा चौधरी इंदर सेन, निश्चित है। तो एक दो पंक्ति सुनाऊँ आप तक कि हजारों साल नरगिस अपनी बेगुनाही पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में एक दिदावर। 20 साल हो गए या गंगो विधानसभा बरान हो रही, कदी कहीं। इनका 2022 में, पहले 2002 में डॉक्टर साहब इनते विधायक बने थे, उसके बाद 2022 लग 20 साल का जो अरसा है वो बेकार हो गया भाई। एक प्रकार से सम्मान नहीं जनता का, क्षेत्र का सम्मान नहीं, कुछ काम नहीं, खाम का जो है ढकोसले, झूठे वादे, झूठे काम के कहना भाई हमें काम कर दिया। एक भी काम ही ना ऐसा नहीं कराया जो सही हो। अभी वो हमारे साथ में युवा साथी थे, वो कह रहे थे कि सरकार तो अच्छा काम कर रही है, गुंडा राज खत्म हो गया। नहीं, गुंडा राज कहाँ खत्म हो गया? ये मारा बीड़ी सी है, परसों तरसों बड़गांव, इस पर तो मोटरसाइकिल खोज ली होती, इसकी टांग टूटी पड़ी, देख लो चाहिए बाल। कहाँ होगा गुंडा राज खत्म? खेत तो हमारी साइकिल ठहली दिन में ही, ट्रांसफार्मर में तो हमारे चोरी हो रही है बिजली। ये तो कह रहे हैं कि चोरी एक तरफा बंद हो गई है। अभी साथी से बात कर रहे हैं। चोरी कहाँ बंद होएगी, बल्कि ऐसा होगा पुलिस की तानाशाही होएगी। पुलिस जो है वो तानाशाही पर उतर गई। जो काम पहले ले देगा 100 रुपये में हो जाता है, 2000 रुपये में हो, तो ये सुख शांति है। महंगाई देख लो, सीमेंट का गट्टा 200 रुपये का था, 400 रुपये का, खाद का गट्टा 500 रुपये का था, 1500 रुपये का ढाई। राशन मिल रहा है सरकार से? क्या करे राशन का? उसका हमें चाहता है राशन। बिजली का बिल माफ कर दो, किसानों का कर्जा माफ कर दो। आधे रेट पे कर दी बिजली की बिल। अजी वो तो आने वाले टाइम में ही तो करिए, तो भी प्रस्ताव होता है कि आप तो सरकार बन गई हट के फिर वापस करते हैं। पिछले बिल माफ करते जी, मानते 14 दिन में कहा थे गन्ने का भुगतान कर देंगे, कर दिया, कभी भी नहीं हो ही सकता। किसान से सम्मान निधि योजना मिल रही है, उसमें आपको लाभ नहीं हो रहा? लाभ की सुनो जी, 1500 रुपये बिल था बिजली का, ये 2500 रुपये बिल कर दिया। 1000 रुपये बढ़ाए थे, साल में 12000 बैठे हैं भिन्न में, 1000 रुपये भिन्न में साल के 12000 बैठे हैं। 6000 मारते दे दिए, 6 तो और मार पर कर्ज हो गया। की बार किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं? अब की बार जी धरती पुत्र अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनागा। 2022 का जो मुख्यमंत्री बना अखिलेश यादव बनागा, क्योंकि 2 का अंक उसके लिए शुभ है। 12 में भी वो बना था, 12 में भी 2 का अंक था, ये 22 में भी 2 का है, तो 2 का अंक जो है वो लक्की अंक है अखिलेश यादव के लिए, वो मुख्यमंत्री बना निश्चित। तो योगी आदित्यनाथ भी दावा कर रहे हैं कि हम फिर से सरकार बना रहे 300 सीटों के साथ में। अजी दावा तो कराएंगे, दावा में जनता वहाँ बैठ दी ना साढ़ पर जेल में, दावा ही कराए बस। आपका नाम? अनुज कुमार, क्षेत्र पंचायत सदस्य, गांव रादौर। अब की बार उनको विधानसभा में किसको विधायक बना रहे हैं? चौधरी इंदर सेन। 2 प्रत्याशी हैं और मौजूद दावेदारी कर रहे हैं। बसपा से नुमान मसूद हैं और आपका भाजपा से किरत सिंह है। किरत सिंह का क्या वर्चस्व रहेगा इस गांव के अंदर? ये वर्चस्व तो ठीक रहेगा, बराबर की टक्कर होगी चौधरी इंदर सेन के बीच, और बढ़िया चुनाव होगा गांव में बहुत। पर लगभग उम्मीद ये है कि गांव रादौर से शायद चौधरी इंदर सेन विजयी होकर जाए। उपचुनाव में तो शायद ऐसा ना हो पाया, हार गए थे चौधरी इंदर सेन 100-125 वोट थे, लेकिन अब की बार विजय होकर जाएंगे। जैसे मान लीजिए भाजपा कार्यकाल चल रहा है, उसमें राशन वितरण भी हो रहा है, किसानों की सम्मान निधि योजना भी चल रही है, और उसमें अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले जो है ना आधे रेट पे बिजली के बिल कर दिए। इससे क्या इत्तेफाक रखा? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने बिजली के रेट आधे कर दिए, ठीक है, ये तो एक उनका प्रस्ताव है। ये तो प्रस्ताव अगले सदन में टेक दिया कि बिजली का माप सारा बिल जो है खेत की बिजली का वो सारा माप है। गांव की जो लाइट है उसकी 300 यूनिट फ्री है। 300 यूनिट तो गरीब घर में ज़्यादातर जला भी नहीं पाते लोग, क्यों किसी का आधों का वॉशिंग मशीन नहीं है, फ्रिज नहीं है, तो 300 यूनिट तो जल भी नहीं पाती, तो वह भी फ्री मान लो। यानी कि उन्होंने दोनों ही बिजली फ्री कर दी, खेत की भी और गाँव की भी। ये तो भी प्रस्ताव है अखिलेश का भी और योगी आदित्यनाथ का भी। ये तो सिर्फ एक वोट हटाने का जरिया है। दूसरी बात, राशन वितरण की बात हो रही। राशन वितरण का मामला ये है कि जनता जो गरीब थी वह और गरीब बना दी, क्योंकि वे सर ले रहे 14 धड़ी 15 धड़ी ना जा रहा, कुछ भी आ रहा उसे बेच रहे दुकानों पे। घर तो किसी के पीस रहे हो, ठीक है, उनकी दारू पी रहे, भांग पी रहे, चरस पी रहे। अब देख लो, ये पड़ोस का गांव है मेरा झारखंड। अगर मैं एक क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ या मेरे गांव का कोई प्रधान है, अगर वो किसी ने चटान या कुछ भी करवाना अगर थाने में जाए, मुझे बिल्कुल अपनी आंखों देखा सीन कि पुलिस
तो खदेड़ का मारा है मौजूदा प्रधान गांव का। सरकार की तानाशाही है, पुलिस की तानाशाही है, कोई सुनने वाला नहीं है। गरीब जनता कोई रिपोर्ट लिखाण भी नहीं जा सकता थाने तक, एक भी सुनवाई नहीं होती। जो अभी हमारे साथ में युवा साथी बैठे हैं, दावे कर रहे हैं कि भाजपा सरकार ने जितना कार्य किया अभी किसी पार्टी ने नहीं किया। हाँ, ऐसा हो सकता है, देखो इनके लिए हो सकता है, लेकिन एक बात मैं बताऊँ, मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ, चुनाव हुआ, ये मेरा गाँव है, ठीक है, ये मेरे सब अपने हैं, यहाँ का चुनाव में लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद चलो सबने उम्मीद रहे भाई एक प्रधान बन गया, चलो ठीक है, वो तो गांव तक रह गया, लेकिन हम ब्लॉक तक संबंध है, हम प्रमुख बनाओगे तो जी एक क्षेत्र पंचायत सदस्य का बीडीसी का वोट भी नहीं पड़ सकता ब्लॉक में, तो ये सरकार की हमें कोई जरूरत नहीं है। चुनाव में भी तो आपने देखा था क्या हाल हुआ। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं दिनेश प्रमुख इसका प्रस्ताव था मैं, ठीक है, जो वो भी चुनाव हुआ था, प्रमुखी का चुनाव हुआ, अगर मैं इस मीडिया के सामने माध्यम से कहूँ, क्या पता मुझे भी सिग्नेचर ना करे हों, जो चौधरी उधर सहन कर रहे थे कि 170 इनके भी थे, सिग्नेचर इनके भी थे। अगर मैं ये कह दूं कि चुनाव साइन मुझे भी नहीं करे थे, और क्या पता मुझे करे भी ना हो, तो ये हमें देखा कि ये बहुत ज़बरदस्ती है, मतलब पब्लिक के साथ 2-2 हज़ार रुपये दे रहे, क्या कर रहे, ये तो और गरीबी फैला रहे, क्यों दे रहे? लोग तो कमा रहे, खा रहे, मेहनत भी कर रहे, 250 से 300 मेहनत कर रहे, अब किसान अपने खेत में कर रहे, मजदूर कर रहे, सब अपना कार्य कर रहे, सब अपने कार्य में लग रहे थे, पीछे लग रहे थे। योगी आदित्यनाथ फिर से दावा कर रहे हैं कि हम 300 प्लस सीटें फिर से लेके आ रहे हैं, इसमें क्या कितने सच्चाई मानते हैं? नहीं, इसमें सच्चाई तो कुछ भी नहीं है। आप देखो कितना बड़ा अत्याचार हुआ, 900, 1000, 1000 आदमी दिल्ली बॉर्डर पे मरे, कितना बड़ा अत्याचार हुआ किसानों के लोग, मजदूर भी थे, किसान भी थे, हर बिरादरी का लोग था उसमें, कितना बड़ा अत्याचार हुआ, बहुत बड़ा अत्याचार हुआ। तो दावा कर रहे हैं कि ये भाजपा सरकार जो है किसानों के हितैषी है। ये कहूँ कि उन लोगों ने गड्ढे खोदे, जैसे सीमा पे खुदते हैं ना, पाकिस्तान भारत की और चीन की सीमा पे जैसे गड्ढे खुदते हैं रोड के बीच में, कि वे यंगेतन उतर सकें, वे उंगेतन उतर सकें, वे गड्ढे खुदे मिले दिल्ली कि ये कोई चीन वाले हैं, ये कोई पाकिस्तान वाले हैं, कोई नेपाल वाले, कौन है तो सब हिंदुस्तानी, लेकिन है तो किसान। अगर किसानों के प्रति इब के देखो चुनाव में आप 300 प्लस योगी आदित्यनाथ नहीं, 300 प्लस मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ले आएंगे। घोंघा विधानसभा में फिर से मैं आपसे बात करूंगा कि इस सीट पे किन में टक्कर रहने वाली है, बसपा गठबंधन या फिर भाजपा? नहीं, ये जो सपा है, सपा के चौधरी इंद्रसेन है, टक्कर तो रहेगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि नोमान मसूद का सिस्टम सब खत्म हो लिया। मैं देख रहा, अभी न्यूज देख रहा, आपके माध्यम से देख रहा, मन्नत समाचार के माध्यम देख रहा कि मतलब जितने लोहे धोरे के जो मुस्लिम बाहुमूल्य क्षेत्र हैं, सब ग्राम प्रधान, ये सब लोग, क्योंकि सब ने पता कि बसपा का यहाँ कोई जनाधार नहीं है, जनाधार सिर्फ समाजवादी पार्टी और बीजेपी पार्टी का जनाधार है, बराबर की टक्कर है, बराबर की टक्कर है। ये उन्हें पट्टे पे जो पानी चाहिए था वो पट्टे पानी भी नहीं मिला। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे है कि घोंघा विधानसभा में रादौर सबसे सेंसिटिव गांव माना जाता है और लगभग यहाँ भाजपा को ज़्यादा समर्थक माने जाते हैं, क्या इसमें सच्चाई है? इसमें वजह है, देखो जो माननीय किरत सिंह हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये हमारे गाँव में इनकी बहन है और नाते में हमारे मामा भी लगे, मेरे मामा भी लगे नाते में, तो गांव का सम्मान थोड़ा बहुत, गांव सम्मान तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सम्मान इसलिए में अभी उपचुनाव जीते थे, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, चलो उनके लिए भाई गांव में सम्मान है रादौर में कि यहाँ उनकी बहन है। रादौर तो पहले से ही है, किरत सिंह तो अब आए, इससे पहले प्रदीप चौधरी थे, तब भी जब से ही माना जाता है कि हाँ एक पक नहीं, अभी कुछ जनता है, पर भारतीय जनता पार्टी का जूला चल रहा, कहना किसी का अब जूला चल रहा। अब की बार कितना बदला हुआ है कि चौधरी इंद्रसेन के प्रति कितना माने कि क्या कितना वोट मिल सकता है यहाँ से? देखो कोई भी जीत के जाएंगे यहाँ से, में चाहे 50 वोट जीतो, लेकिन जीत के जाएंगे, प्रयास पूरा है बिकर दौर का कि यहाँ से जिता के भेजे। क्या कह रहे हैं आप, बताइए। देखो जी, जो बुलबुला है ना भाजपा का, यूं की बार फूट जाएगा, और भाजपा के लिए तो मैं 2 लाइन कहूँगा, ज़्यादा देख मैं जानता नहीं, कि हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, ये स्पेशल भाजपा के लिए है, ठीक है जी। इनका तो पता नहीं क्या होगा, अंजाम क्या नहीं होगा, हमें तो अपना पता है जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार, में हूं आपके साथ जिक्रिया खान। आज हम पहुंचे हैं घोंघा विधानसभा के ग्राम रुब्बर किशनपुरा में, जहां पे हमारे साथ में कुछ साथी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। नेत्रपाल। घोंघा विधानसभा में किसको जिता रहे हैं? चौधरी इंद्रसेन। यहाँ 2 प्रत्याशी और भी चुनाव लड़ रहे हैं, बसपा से नोमान मसूद है और भाजपा से किरत सिंह है, क्या रहने वाला है उनका? अजी ये काम अच्छा कर रहे हैं चौधरी साहब, और हमने इनसे काम है, और इसने भाजपा सरकार ने जो है बहुत बुरा हाल कर रखा किसान का, और फसल जो है बहुत बुरा हाल है जी।
हम इंदर सैन जिताना चाह रहे समाजवादी पार्टी से। भाजपा सरकार तो ये भी कहती है कि हम किसानों के हित में सम्मान निधि योजना चला के 2-2 हज़ार रुपये पर महीना डाल लें। और ये क्या है, बहुत बुरा हाल हो रहा किसान का, कहाँ है, कुछ नहीं हो रहा। राशन वितरण भी कर रहे हैं मुफ्त में, और ये मिल रहा तो क्या है, वो कुछ नहीं है। आपका नाम क्या है? यशपाल। आपकी बार गुंगो विधानसभा में किसको विधायक बना रहे हैं? इंदर सैन। 2 प्रत्याशी और चुनाव लड़ रहे हैं, बसपा से नुमान मसूद है और भाजपा से किरत सिंह। इंदर सैन से सुबह कोई सी को नहीं मिलता। अब की बार किसको विधायक बना रहे गुंगो से? इंदर सैन चौधरी। भाजपा के भी तो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। हम उससे नहीं देते हम वोट। क्यों, क्या हुआ? नहीं देते, हमारे राजी है। बसपा से नुमान मसूद भी चुनाव लड़ रहे हैं, उससे भी नहीं देते। अब मुख्यमंत्री किसको बनाओगे? मुख्यमंत्री तो बस बनाओगा भगवान जैसे बनाओगा, हमें तो वोट इंदर सैन के देने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पदम सिंह। वोट देंगे चौधरी इंदर सैन को। मुख्यमंत्री किसको बना रहे हैं? अखिलेश को। तो प्रत्याशी और यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं हमारे, बसपा से नुमान मसूद और भाजपा किरत सिंह, तो उनका क्या वर्चस्व रहेगा यहाँ? उनका यहाँ हमारे यहाँ तो वर्चस्व का तो पता नहीं, लेकिन हम तो वोट देंगे इंदर सैन के। बाकी उनका नाम हमारे लिए उन्होंने कोई काम किया ना, हम उनका वोट दें। भाजपा तो ये दावे कर रही है कि हम राशन वितरण, हमारे खाद नहीं मिल रहा गेहूँ में डालने के लिए। 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे लाइन में लगे हैं। सुबह जाए 2-2 कट्टे मिले। ये खाद कहाँ खा लिया बताओ, किसने खा लिया खाद? और महंगा होगा, वजन घट गया उसका, 45 किलो का कट्टा कर दिया और टाइम पे मिल नहीं रहा। बताओ अब फसल में खाद नहीं पड़ेगा तो कब पड़ेगा खाद? भाजपा सरकार सम्मान निधि योजना चला रही है, इसका कितना लाभ हो रहा है आपको? इसका आधो का आ रहा है, आधो का है नहीं रहे। आधो क्या है, किसानों का जब पेमेंट हमारे से खाद का, हम खाद लेते हैं सोसाइटी से, मिल की सोसाइटी में खाद लेते हैं तो उसको पूरा ब्याज लगता है 1 साल का। लेकिन हमारे पैसे पे क्यों नहीं लगता? कुछ भी नहीं लगता। कहाँ है बताइए? करना पेमेंट आज तक नहीं, आप पिछले साल का कैसे दे दें इनको वोट? कैसे खुश कर रखे किसानों ने? बिजली कितनी महंगी है, डीजल कितना महंगा है। चलो पेट्रोल देगा आम आदमी का काम है, वो सेठ लोग चलाते हैं पेट्रोल, तो किसान क्या चलाओ डीजल? डीजल क्यों इतना महंगा है? तो सरकार तो ये कहती है ना कि हम महंगा इसलिए करिए कि देश के विकास के लिए। नहीं, विकास के लिए तो किया, लेकिन विकास में किसानों का क्या विकास करा? एक बात बताओ, हमने सारी मिलें बंद थी, मतलब जितनी फैक्ट्री थी लॉकडाउन में सभी बंद थी। किसान की तो फैक्ट्री बंद नहीं हुई, किसान का ट्रैक्टर चलना था, इंजन चलना था, अपने खेत में काम तो करना था उस आदमी ने। उसके लिए रेल बंद है पूरे भारत की, बताओ। लॉकडाउन में रेल बंद रही, डीजल तो हमें किसानों को चलाना था, तो किसान विरोधी है क्योंकि जो किसानों ही की बार गुंगो विधानसभा से किसको जिता रहे हैं? चौधरी इंदर सैन को। 2 कैंडिडेट और हैं, बसपा से नुमान मसूद और भाजपा से। नहीं पता, हमें इंदर सैन दिखा है। मुख्यमंत्री किसको बना रहे हैं? अखिलेश को। आपका नाम क्या है? अजीत। किसको आपके गुंगो से विधायक बना रहे हैं? चौधरी इंदर सैन को जी। 2 अभी कैंडिडेट और लड़ रहे हैं, बसपा से नुमान मसूद हैं, भाजपा से किरत सिंह हैं, तो क्या रहेगा उनका? दूसरे नंबर के लिए लड़ाई रहेगी उनमें, दोनों में। दूसरे नंबर के जी। भाजपा सरकार के कार्यकाल से कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? संतुष्ट नहीं है जी, झूठ बोल रहे हैं। कार्यकाल धरातल पर नहीं है, सिर्फ दावों में है। वो तो कहते हैं कि हमने रोजगार दिया है युवाओं को। रोजगार कहीं नहीं दिया जी। बेरोजगारी दर 2% थी, 22% होगी पिछले 5 साल में बढ़ के। आप जैसे कितना पढ़े हुए हैं? ग्रेजुएशन हूँ मैं। कोई नौकरी? नौकरी अभी तक कोई नहीं मिली। सरकार तो ये दावे कर रही है कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, उनको युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करिए। किसी सरकार ने अभी तक नहीं किया। नहीं जी, दावे झूठे हैं सब। बेरोजगारी दर बता रही हो तो 2% थी 5 साल पहले, ये भी 22% है। मुख्यमंत्री किसको बना रहे हैं आपकी बात? अखिलेश यादव को जी। चलिए, आपका नाम क्या है? अंकुर। आपकी बार किसको गुंगो विधानसभा में किसको विधायक बना रहे हैं? चौधरी इंदर सैन। और उप मुख्यमंत्री? अखिलेश यादव। मेरा नाम राजेंद्र है जी। आपकी बार गुंगो विधानसभा में किसको विधायक बना रहे हैं? चौधरी इंदर सैन को बना रहे जी। 2 वे प्रत्याशी और आपके भाजपा के हैं, किरत सिंह हैं, बसपा से नुमान मसूद। कोई लेना देना नहीं है ना, उन्होंने कोई काम किया यहाँ पे। भाजपा तो कहती है कि हम मुद्दे लेके चल रहे हैं कि ग्रामीणों के लिए अनाज मुफ्त कर दिया है, आधे रेट पे बिल कर दिया है। एक बात बताओ आप, 5 किलो अनाज मुफ्त दे रहे, उसमें क्या कर लगा किसान? महंगाई कितनी बढ़ा दी, डीजल पे, पेट्रोल पे। भाई ये 2.5 का कट्टा जो है MP का 1450 का कर दिया। सरकार तो ये कहती है ना कि महंगे हमने देश के विकास के लिए कर रहे हैं। देश का विकास, किसान का विकास तो हो नहीं रहा कि सरकार देश का विकास कहाँ से कर देगी?
ये किसान सम्मान निधि योजना आ रही है, ये हमारी तो बंद होगी, अगर 5-4 किस्त बंद। मतलब कोई लाभ नहीं हुआ। क्या लाभ हो रहा था, बंद ही हो गए। 2-2 हज़ार ही ना देता किसी के भी बिल, बिजली फ्री कर देता किसानों के लिए। योगी आदित्यनाथ जी दावा कर रहे हैं कि हम फिर से दोबारा सरकार बना रहे हैं। हम तो कहते हैं दोबारा सरकार आओगी, खिलाफ है जनता। आपका नाम क्या है? संतोष जी। गोंगो विधानसभा क्षेत्र में किसको विधायक बना रहे हैं? इंदर सैन चौधरी। इंदर सिंह जी को। 2 प्रत्याशी और चुनाव लड़ रहे हैं, उनका क्या रहेगा? ना जी, उनके तो हमने कभी दिए नहीं, ना देवे। भाजपा से किरत सिंह भी हैं जो देते नहीं हम उसके वोट, ना पहले दिए कभी। भाजपा के कार्यकाल से कितना खुश हैं आप? हम तो खुश नहीं है जी, दुखी है। और क्यों खुशी है कि मान लो राशन वितरण कर रहे हैं? पेमेंट 14वें दिन कह रहे थे, तो पिछले साल का पेमेंट जो है भाई 15 दिन हो गए। पिछले साल का पेमेंट 15 दिन हो गया, और जिसमें 15-20 दिन का रुक भी रहा, अब भी का है। सरकार तो ये भी कह रही है कि हम किसानों के लिए हित में काम कर रही। कोई काम नहीं कर रहे जी। क्या काम कर रहे? मतलब झुट्टी है, तो दाने दे रहे अपना 5-5 किलो, अगला अपना इस तक कर लो गुजारा, और जब काम सब ठप हो जाओ। बिजली भी तो आधे रेट पे कर दी है ना सरकार। ये तो अगर अखिलेश बनागा तो फ्री होगी, अखिलेश बनागा तो फ्री होगी बिजली। आपकी बार किसको बना रहे हैं मुख्यमंत्री? अखिलेश बाबू को। हमारे साथ नाम क्या है? विकास कुमार जी। आपकी बार गोंगो विधानसभा क्षेत्र में किसको विधायक बनाएंगे? चौधरी इंदर सैन को जी। भाजपा के कार्यकाल से कितना खुश रखते हैं? नहीं जी, खुश खास कुछ नहीं है, काम कुम कुछ नहीं हुआ हमारे तब तो। युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे आपसे। जी कहाँ दे रहे रोजगार, कहीं नहीं दे रहे। कहाँ कर दिया बिल कम, जब इलेक्शन आए बिल कम कर दिया। 5 साल सरकार रही जब तो कुछ नहीं करा इन्होंने। जब तो और कटवाया करे, मीटर लगवाए, चलो भाई वो करो, बिल भरो। 2100 रुपये इतना महंगा बिल करा क्या, बहुत ज़्यादा जी। अच्छा ये बताइए, किसानों के लिए सम्मान निधि योजना चला रहे, उसका लाभ मिल रहा आपको? ना जी, हमें तो कुछ नहीं मिला बाल। तो भाजपा क्यों दावे कर रही है कि हमने सबका साथ सबका विकास लेगा, आवास भी दिए हैं? आज ऊपर ही कर रही होगी, कागजों कुगजों में दिया होगा, यहाँ तो कुछ है नहीं जी। हमें तो पता भी नहीं किसान की कौन कौन सी योजना चल रही है, नीचे कोई फायदा नहीं मिल रहा इसका। ऊपर ही कागजों में ही हो रहा, वहीं बताया बैठ के बस। किसकी सरकार बनाएंगे आपके उत्तर प्रदेश में? सपा की बनाओगे अखिलेश की। आपका नाम क्या है? वीरेंद्र सिंह। किसको बना रहे गोंगो विधानसभा से विधायक? चौधरी इंदर सैन। अच्छा, भाजपा के कार्यकाल से कितना इत्तेफाक रखते हैं? संतुष्ट नहीं है जी। वो तो दावे कर रही है। 3 साल से विधायक जी हैं हमारे, जिसके बारे में भाई साहब कह रहे थे, आज तक एक बजरी भी इस गांव में उसे नहीं दी, एक बजरी केवल। सड़क तो क्या दे देगा, एक बात 3.5 साल हो गए। ये प्रमुख कोटे तो बनी जी, प्रमुख कोटे तो बनी जी, प्रधानों की निधि काट के दे दी उसने, वो भी उस वजह से बन गई। सरकार तो ये कह रही है कि हमने अब जो गरीब लोग हैं उनको केवल राशन है। महंगाई इतनी है, महंगाई में जो है गरीब मजदूर और किसान सब परेशान हैं। किसानों का डीजल पेट्रोल सब नहीं चाहिए। आम आदमी पे मोटरसाइकिल है, जो मजदूरी करे वो मोटरसाइकिल ले रहा, और ट्रैक्टर तो खेती करें, और जी गैस घर में चाहिए सबने। उज्ज्वला का कनेक्शन दे दिया फ्री, उस टाइम 2300 रुपये का कनेक्शन था, 400 कुछ रुपए के गैस का सिलेंडर था। आज 915 रुपये का सिलेंडर है, 500 रुपये उस पर तो ले लिए बत्ती, हर महीने उन्हें लेना पड़ गया। वह 2300 का मोबाइल ले लेते उसे कनेक्शन ने, उसे जब कनेक्शन हुए थे अब तक लगभग 20,000 रुपये बत्ती गैस में देने पड़ गए। सरकार तो ये कहती है ना कि महंगाई हमने देश के विकास के लिए कर रहे हैं। महंगाई देश का विकास तो हमारे यहाँ तो कोई विकास नहीं। आप सड़क बनाए हो चंदपुरे तो देख लो कितना विकास है, पानी भी भर रहा चलो, और वहाँ से वो कितना टूट रही सड़क जो बनाए। दूध ले जियो, इंगे चेहरे चले जियो, विकास दिखेगा आपने। चारों तरफ विकास की जो है पूरी भरमार दिखेगी, कोई सड़क पर टूटी हुई है ही नहीं। आप इधर से चले जाओ खड़लाना, वहाँ भी कोई सड़क नहीं टूट रही। तो हमारे तो चारों ओर इतना विकास है, कोई सड़क पर टुक्की लगी नहीं। किसको मुख्यमंत्री बना? मुख्यमंत्री अखिलेश ने बना रहे जी, हर बन रहा जी, हो भगवान करेगा। और विधायक जो है इंदर सैन जी ने बना रहे। अच्छा, हमारे से भाई आपका परसमणि। किसको आपके विधायक बना रहे हैं? चौधरी इंदर सैन। और बसपा से नुमान मसूद हैं और भाजपा से किरत सिंह हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका क्या वर्चस्व रहेगा? बस जी हमारी तरफ तो कोई हो, हम तो चौधरी इंदर सैन शायद ही दूर तक। किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं? मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव। कितना पढ़े लिखे हैं? मैं BSc माइक्रोबायोलॉजी है जी। नौकरी कर रहे हैं?
नौकरी क्या जी, कुछ भी नहीं मिला। मैं बीमार आदमी आई लो, मेरा आयुष्मान भवन कार्ड नहीं बना। कोई बीजेपी का नेता बनो जो इबनू यहाँ है कमा एक पका तो जुट्टो ही वो बनाना चाहिए। अरे बनना तो चाहिए जिसने नू नहीं पता मेरे राज्य में, प्रदेश में, गाँव में क्या हो रहा। प्रधान जी है ना पूछो, मैं 14 साल से बीमार हूँ। अरे वह का खाना पीना भी नहीं खाता कुछ भी। और किसी ने आज लो मेरा पूरा आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया। कहेंगी बीजेपी, कोई सी भी सरकार हो, जब गरीब आदमी ने किसी ने मतलब बीमार ने उसकी सुविधा नहीं मिल रही तो कहेंगी गवर्नमेंट है। भाजपा तो कह रही है ना कि हम बार बार आयुष्मान कार्ड ही बनवा रहे हैं। पता कोई यहाँ ऐसे भी है, नु कहे मेरे तो 1000 रुपए दे मैं बनवाया दूंगा, ये भी उनकी गोज में 1000 घाल लूँ जी वो बनवाएंगे। ये कौन सी सत्ता है भाई? वो कौन है? कोई भी हो, बहुत है ऐसे तो। लेकिन भाजपा तो और भी कह रही है कि युवाओं को रोजगार दिया। रोजगारी मिल रही ना अभी मेरी, ये रोजगारी है और क्या है। यू जिस आदमी ने नेता ने प्रधानमंत्री ने नहीं पता कि मेरे घर का खर्चा कितना है, वो नेता हो अगर है। और ना नहीं पता लगे मेरे देश में कितनी खपत है खाद की। खाद का तो पूरा नहीं बैठ रहा उस पर। यहाँ लग रही लोन लाइन में 10 साल में उससे इतना नहीं अंदाजा लगा। तो कह रहे हैं कि हमको अभी और टाइम देना पड़ेगा। उसके कहने था क्या होगा, दिक्कत तो यहाँ किसानों ने हो रही, दिक्कत मजदूर आदमी हो रही। वो तो आधे नु भी कह रहे कर दूँ वो कर दूँ, कहने में करने में मेरे भाई बहुत अंतर है। किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं? श्री अखिलेश यादव।